हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? आमीन। आनंद मनुष्य के जीवन का भाग है। हालेलुया। और जो व्यक्ति सदा आनंदित रहता है वो परमेश्वर की महिमा करता है। हालेलुया। क्योंकि आनंद ही परमेश्वर के करीब लेकर जाता है। हालेलुया। और आनंदित हमको किसने बनाया? जिस दिन हमारा उद्धार हुआ उस दिन हम आनंदित हो गए। हालेलुया। तो निश्चय हम लोग सब आनंदित हैं और आज आप परमेश्वर की महिमा करने के लिए यहाँ पर आए हैं, सब लोग इकट्ठा हुए हैं। तो विशेषकर आज हम आनंदित होकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। आमीन। जैसे कि गीतों को हम गाते हैं, तब एक गीत में लिखा है कि खून की धारा बहती सुधी से, जिसमें धुले सब पाप, धो लो तुम अपने हृदय को, उसमें रहे ना था। हालेलुया। तो निश्चय परमेश्वर के लहू के द्वारा हम अपने आप को धोकर शुद्ध करना है, प्रतिदिन शुद्ध करना है। अगर हमारे विचारों में अगर कोई गड़बड़ी है तो हमें अपने आप को क्या करना है? उसके लहू के द्वारा शुद्ध करना है। पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हमें शुद्ध करना है और परमेश्वर के जीवित वचनों के द्वारा, उसके वचन के जल से हमें शुद्ध करना है। हालेलुया। तो आज हम सब लोग अपने आप को शुद्ध करेंगे, हम सब लोग अपने आप को समर्पण करेंगे ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। आइए प्रिय, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और आज उसके पहले कि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। ओ प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हर एक व्यक्ति जो भी फेसबुक पे देख रहा है या यूट्यूब पर देख रहा है, अपने स्थानों पर खड़े होकर आज हम परमेश्वर की महिमा करने जा रहे हैं। आइए प्रियो, हम अपने शरीर प्राण आत्मा को प्रभु यीशु के लहू के द्वारा धोकर शुद्ध करें, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा धोकर शुद्ध करें। पवित्र आत्मा के जल से हमें अपने आप को शुद्ध करें। ओ परमेश्वर के वचन के जल से हमें शुद्ध करें। ओ प्रभु जी, पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमें शुद्ध कर प्रभु। ओ छू ले पवित्र आत्मा, छू ले पवित्र आत्मा, शुद्ध कर प्रभु जी। तेरा लहू हमें शुद्ध करता है, तेरा लहू हमें शुद्ध करता है, तेरा लहू हमें शुद्ध करता है। ओ प्रभु, आप हमें शुद्ध कर रहे, धन्यवाद। अब आप अपने लहू के द्वारा हमें धोकर शुद्ध कर रहे प्रभु, धन्यवाद। हमारे विचार, इच्छा, भावनाओं को शुद्ध कर दिया प्रभु, धन्यवाद। ओ प्रभु जी, हम तेरे अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, हम अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु ग्रहण करने के लिए, धन्यवाद यीशु ग्रहण करने के लिए। आज हम ना तो मेल बलि चढ़ाने आए, ना अन्न बलि चढ़ाने आए हैं, परंतु हम तो तुझे केवल पवित्र आत्मा की महिमा करने के लिए आए प्रभु जी। ओ हम जानते हैं कि तू अन्न बलि से प्रसन्न नहीं होता, ना मेल बलि से प्रसन्न होता। तू तो टूटे हुए हृदय से जो चीजें बाहर निकलती है प्रभु, उसी से प्रसन्न होता है। आज प्रभु जी, हम जो भेंट लेकर आए हैं, वो आराधना की जो भेंट लेकर आपके पास में आए हैं प्रभु, उसे ग्रहण कर, उसे शुद्ध कर, ओ उसे वो सामर्थ दे प्रभु। हर एक बंधन तोड़ दे प्रभु जी, ओ हर एक बंधन तोड़ दे प्रभु जी। ओ अनुग्रह कर, दया कर, हर एक बंधन से आजाद कर। सारी महिमा आपको मिले। अनुग्रह करने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आज, जबकि आज हम तेरी महिमा करने के लिए यहाँ पर आए हैं, विशेषकर प्रभु हर एक बातों को स्पर्श कर, बजाने वालों को स्पर्श कर, गाने वालों को स्पर्श कर प्रभु, यहाँ के नेट को स्पर्श कर प्रभु, और हर एक बंधन तोड़ दे प्रभु जी, हर एक बंधन तोड़ दे प्रभु जी, हर एक बंधन तोड़ दे प्रभु जी। ओ रिबाना का शखोरी अरबाका, ओ रिबाना का सुख हो याका बाका, इको लोरो नो बोको हाका, हाई हना का बोको हुई आका, हक लराना बाजो को हुई आका, हबको नी आका। ओ प्रभु जी, हर एक बंधन टूटते चले जाए प्रभु। आज तेरा वचन महिमा पाएगा, आज तेरा वचन प्रभु लोगों को चंगा करेगा, आज तेरा वचन लोगों के बीच में सामर्थ के काम करेगा प्रभु जी। आप प्रभु आज वचन प्रभु, ये आपका वचन प्रभु को लोगों को छुएगा प्रभु जी, और दुष्ट आत्मा निकल जाएगी प्रभु जी। आज तेरा वचन में
आज तेरे वचन में यहाँ सामर्थ के काम करेंगे प्रभु। ओ वचन सामर्थ का काम करेगी प्रभु जी। मैं धन्यवाद के साथ में सारी बातों को तुझे पूरे नेट से लेके बजाने वाले गाने वालों को सभी को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। ओ प्रभु तेरा अनुग्रह का हाथ यहाँ पर आने दे, तेरा अनुग्रह का हाथ यहाँ पर आने दे प्रभु। ओ हरेक को स्पर्श कर अपने प्रभु, हरेक को अपने नियंत्रण में ले लीजिएगा प्रभु। ओ सारे बंधन तोड़ने के लिए धन्यवाद, अनुग्रह करने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन और आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? आमीन। आइए प्रिय, हम लोग सब लोग आराधना में जाने वाले हैं। परमेश्वर की हम महिमा करेंगे आज, और गीतों के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करने जा रहे हैं। मैं क्वायर के सभी लोगों को निवेदन करूंगा, बजाने वालों को, गाने वालों को भी निवेदन करूंगा कि सब लोग यहाँ पर आए और आज हम परमेश्वर की महिमा यहाँ पर करने वाले हैं। हालेलुया। तो नीचे परमेश्वर हमारे मध्य में है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में है, और परमेश्वर आज सामर्थ के काम करने जा रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आइए तो हम क्वायर के साथ में हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रियो, हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसके नाम को हम स्तुति करते हैं, उसके नाम की हम तारीफ करते हैं। आइए प्रियो, हम जब परमेश्वर की महिमा करते हैं, सच में आज हम परमेश्वर की स्तुति, प्रशंसा, तारीफ करते हैं, उसके सम्मुख आते हैं। आइए हम एक बार हमारे परमेश्वर पिता का, हमारे पुत्र परमेश्वर का और पवित्र आत्मा परमेश्वर जी का तालियों के द्वारा इस जगह पर हम स्वागत करते हैं। आइए तालियां बजाते हुए हम परमेश्वर का स्वागत करते हैं। आइए प्रियो, हम खुदा उनका स्वागत करते हैं कि परमेश्वर तो इस जगह को अपने नियंत्रण में ले ले, तो इस जगह पर अपनी सामर्थ को ले मेरे राजा। सच में प्रियो, वो राजाओं का राजा और पवित्र परमेश्वर है, जिसकी उपस्थिति आज हमारे मध्य में है। खुदा परमेश्वर, सच में मेरे परमेश्वर पिता, आज हम आपके बेटे और बेटियां खुदा आपके सम्मुख आए हैं कि हम आपकी महिमा करें, आपके नाम को ऊंचा कर सके राजा, और आपके नाम की महिमा गा सके। उस स्वर्ग पृथ्वी को बनाने वाले, आकाश और जमीन के कर्ता पवित्र परमेश्वर, हम आपकी महिमा आदर के साथ करते हैं राजा। सच में प्रियो, आज हम खुदावन की महिमा उसको आदर देते हुए करें, क्योंकि सच में वो खुदावन है जो हमसे बहुत प्रेम करता है। उसने जैसा हमसे प्रेम किया वैसा किसी ने हमसे प्रेम नहीं किया प्रियो। वो खुदावन है, उसका प्यार सबसे अनोखा है। आइए प्रियो, उस खुदावन के नाम की हम महिमा करते हैं, उस राजाओं के राजा की तारीफ करते हैं। वो प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर है, जो स्वर्ग पृथ्वी का स्वामी है, जो आज कल और युगानुग एक सा परमेश्वर है। वो ना तो कभी बदलता है। सच में वो हमारे मध्य में चंगाई और छुटकारे को लेके आता है। वो हमारे बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर है। आइए प्रियो, हम अपने आप को तैयार करें उसकी महिमा के लिए। हम अपने मनों को, हम अपने हृदय को तैयार करें, अपने विचारों को तैयार करें। कहे खुदा से कि खुदा, ओ पवित्र परमेश्वर पिता, तू मेरे मन पर, मेरे प्राणों पर और मेरी आत्मा पर तू नियंत्रण ले राजा, कि मैं तेरी महिमा कर सकूं पिता। आइए प्रियो, हम अपने मनों को खोलकर अपने हृदय को अपने खुदावन की महिमा के लिए, और आइए उस राजाओं के राजा की महिमा करते हैं, क्योंकि उसी के नाम में उद्धार है और उसी के नाम में चंगाई है। वो ज्योति का परमेश्वर है प्रियो, जिसने हमें अंधकार में से ज्योति में लेके आया। वो कहता है ना कि तुम जगत की ज्योति हो। हाँ मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर की महिमा करते हैं कुछ गीतों को गाकर, क्योंकि जब हम खुदा की सब मिलकर आज हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए, और हर एक व्यक्ति अपने मुखों को खोलकर खुदा की तारीफ करे। वो पवित्र परमेश्वर, वो सामर्थी खुदावन है जो हमारे मध्य में कार्य करता है। वो यहोवा परमेश्वर है। आइए, जब वचन कहता है ना कि जब 2 या 3 एक मन होकर परमेश्वर की महिमा करते हैं, तो उस जगह पर खुदावन उपस्थित हो जाते हैं। सच में प्रिय, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में है। खुदा की सामर्थ हमारे मध्य में बह रही है।
प्रियो, आज उसकी उपस्थिति में होकर हम परमेश्वर की महिमा गाएंगे। आज उसकी उपस्थिति में होकर हम आज खुदा की तारीफ करेंगे। और पवित्र आत्मा जी, इस जगह का नियंत्रण हम आपके हाथों में दे देते हैं। ओ पवित्र आत्मा, हर एक व्यक्ति, जितने भी लोग आज फेसबुक पर देखते हैं, उन सभी को अपनी सामर्थ से भरिएगा राजा। भले वो जिस जगह पर भी खड़े हो, बैठे हो खुदावन, उनको भी आप स्पर्श करिए मेरे राजा, कि हर एक व्यक्ति आज आपकी आत्मा से भर जाए। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ओ हालेलुया। सच में मेरे परमेश्वर पिता, आपकी उपस्थिति आ रही खुदा, सच में परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। आइए प्रियो, इस गीतों के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करते हैं और हर एक व्यक्ति इन गीतों को गाए कि सच में परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है, प्रभु यीशु मसीह के हमें चंगाई दी है। आइए इस गीत के द्वारा हम प्रभु की महिमा करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु। Thank you. Love you, Jesus. The whole glory into my Lord Jesus. Yes, Hallelujah. Jesus' name. धन्यवाद यीशु।
परमेश्वर है, Yes. आप ही प्रभु जी शक्ति देने वाले परमेश्वर है। हाँ मेरे प्रभु जी, केवल और केवल प्रभु जी आपके भक्ति हो मेरे पिता परमेश्वर, आपकी योग्य कोई दूसरा परमेश्वर नहीं राजा। हाँ मेरे खुदावन, मीठा बोला, अच्छा बोला, सच्चा बोला यीशु नाम। मीठा बोला, अच्छा बोला, सच्चा बोला यीशु नाम। बोलने का नाम है। मीठा बोला, अच्छा बोला, सच्चा बोला यीशु नाम। ओ यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। उद्धारी है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। ओ यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। हाँ मेरे प्रभु, आपका ही नाम मीठा है, आपका ही नाम अच्छा है, आप ही का नाम पवित्र है मेरे प्रभु जी। ओ प्रभु परमेश्वर, जीवन संकर माता केवल है। वो मीठा नाम रे, वो यीशु नाम रे, वो प्यारा नाम रे, वो अच्छा नाम रे। वो यीशु नाम रे, वो मीठा नाम रे, वो प्यारा नाम रे, यीशु नाम रे। उद्धारी है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। उद्धारी है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। उद्धारी है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। Oh yes, Master. Oh yes, Lord Jesus. Oh पवित्र 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 परमेश्वर,
सच में राजा, मीठा वो नाम, अच्छा वो नाम, वो सच्चा वो नाम है, केवल यीशु नाम है मेरे परमेश्वर पिता। ओ सच में प्रभु जी, उद्धार है आपके नाम में, चंगाई है आपके नाम में, ओ आप ही के नाम में जीवन है मेरे राजा। ओ प्रभु परमेश्वर, सच में आपकी महिमा हम गाते हैं राजा। वो नाम ही है जो काफी है राजा, यीशु का नाम वो सारी बातों से सब कुछ संभव हो जाता है। आपके नाम में सब कुछ संभव है मेरे परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जी, आपके निकट आते हैं राजा, आपके नाम की महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर। ओ स्वर्ग पृथ्वी को बनाने वाले खुदावन, सच में आपके नाम में मुक्ति भी है, आपके नाम में शांति है मेरे राजा। ओ प्रभु यीशु, आपके नाम में जीवन है, प्रभु यीशु आपके नाम में चंगाई है। ओ सच में मेरे परमेश्वर पिता, आपकी उपस्थिति में होकर हम आपकी महिमा गाते हैं राजा। ओ स्वर्ग पृथ्वी के स्वामी, हम आपका महिमा करते हैं राजा। आइए मेरे परमेश्वर, अपने सामर्थ को बहाइए मेरे खुदा। ओ पवित्र आत्मा जी, आइए अपनी आत्मा से, अपनी सामर्थ से जगह को भर दीजिए। ओ पवित्र आत्मा जी, आपकी उपस्थिति यहाँ पर बह रही है। ओ पवित्र आत्मा, आपका अभिषेक कार्य कर रहा है, आपका सामर्थ्य आत्मा इस जगह पर बह रहा है। पवित्र आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ पवित्र आत्मा, हर एक को छुए, हर एक को स्पर्श करिए पवित्र आत्मा जी। आइए प्रियो, कहे खुदा से कि खुदा तू मेरे प्राणों को चंगा कर, तू मेरे मन को चंगा करने वाला परमेश्वर है। आइए प्रियो, कहे उससे कि खुदावन, आज मेरी हर एक बीमारी को तू मुझे आजाद करेगा, आज मैं चंगा होने जा रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि प्रियो, वो कहता है ना कि तुम मेरे खोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। आइए प्रियो, उस राजाओं के राजा की हम महिमा करते हैं। आइए अपने मुखों को खोलकर अपने जुबान से अंगीकार करे, उसके नाम की महिमा करे, उससे कहे कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ, क्योंकि उसने मेरे लिए सब कुछ दे दिया। उसने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। सच में प्रियो, उस प्रभु यीशु मसीह ने, हमारे पिता परमेश्वर की हम महिमा करते कि उन्होंने हमारे लिए अपने पुत्र को इस जगत में भेजा कि उनके द्वारा हम उद्धार पा सके, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम चंगाई पा सके। वो हमारे लिए उस कलवरी के क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे परमेश्वर प्रियो, और वो आज भी जीवित है। हम हमारे खुदावन का धन्यवाद करते हैं, वो युगानिक जीवित है परमेश्वर प्रियो। आइए उनका धन्यवाद करते हैं, आइए हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, आइए गीतों के द्वारा और उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए प्रियो, खुदा के चरणों के निकट जाते हैं और परमेश्वर की महिमा गाते हैं। आइए पवित्र आत्मा जी, इस जगह पर आपकी उपस्थिति बह रही है। ओ पवित्र आत्मा, आप कार्य कर रहे हो, आपका कार्य आरंभ हो चुका है। पवित्र आत्मा जी, अपनी उपस्थिति को लेके आ रहे हो पिता। ओ पवित्र आत्मा, हर एक को छू लीजिए, जिस जगह पर हर एक व्यक्ति खड़े हैं, बैठे, पवित्र आत्मा हर एक को स्पर्श करिए। ओह थैंक यू जीसस। आइए प्रियो, इस गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओह यस मास्टर, ओह यस जीसस, आपका लहू सामर्थ्य रहो राजा, आपका लहू शिफा देगा, यस आपका लहू चंगाई देगा, यस जीसस, आपके लहू में सामर्थ्य देगा। यस जीसस। हर बार
हाँ मेरे परमेश्वर पिता, बार बार बहा लहू यीशु का, ओ मेरी शिफा के लिए राजा। हाँ मेरे प्रभु जी, आपने अपने लहू को बहाकर हमें जीवन दिया है मेरे परमेश्वर पिता। ओ प्रभु यहोवा परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी, वो कतरा कतरा लहू बहाकर हमें जीवन दिया है मेरे पिता। ओ प्रभु जी, आपने हमें जीवन का दान दिया प्रभु जी। सच में मेरे प्रभु यीशु, आपकी पीठ छलनी छलनी कर गई थी राजा, ओ परमेश्वर, लेकिन तब भी आपने कुछ नहीं कहा खुदा। आपने यही कहा मेरे परमेश्वर पिता, ये नहीं जानती है क्या करे तो इन्हें क्षमा करना। मेरे खुदावन, सच में आपने हमें परमेश्वर पिता जीवन दिया। ओ खुदा, आप हमारे लिए सब कुछ सहन कर गए मेरे प्रभु जी, कि परमेश्वर हम जीवन पा सके, हम चंगाई पा सके, हम उद्धार का जीवन मिले मेरे प्रभु जी। ओ मेरे खुदावन, आप हमारे लिए आए और हमारे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया मेरे प्रभु जी। ओ पिता, हम आपका धन्यवाद करते राजा। ओ प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में मेरे परमेश्वर पिता, हम हर समय आपको धन्य कहते हैं, हम हर समय आपको धन्य कहते हैं राजा। ओ प्रभु जी, हम आपकी महिमा करते हैं। ओ आप हमारी ढाल हो, आप हमारी चट्टान हो राजा, आप हमारा ऊंचा गढ़ हो पिता प्रभु जी। ओ हमारे सच में मेरे परमेश्वर, ओ यहोवा चरवा हो आप हमारे, जो हमें किसी बात की घटी नहीं होने देना, किसी बात की कमी होने देने वाले परमेश्वर हो प्रभु जी। ओ सच में आपने हमें बचाया और आपने हमें छुड़ाया है प्रभु जी। हम आपकी महिमा सदा सर्वदा करते हैं राजा। ओ पवित्र पिता, ओ पवित्र परमेश्वर, आप हमारे मध्य में कार्य करो राजा। आपका कार्य इस जगह पर है मेरे प्रभु जी। सच में मेरे खुदावन, आज सारी महिमा आपको देते पिता, सारा आदर आपको देते मेरे परमेश्वर। सच में मेरे प्रभु जी, आदर और महिमा के योग्य केवल आप हो मेरे प्रभु जी। ओ प्रभु जी, आपकी महिमा हर समय होती है राजा। ओ पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा जी आइए। ओ आप पवित्र, हमें पवित्र करिए राजा। ओ हमें पवित्र करिए खुदावन, आप पवित्र हो परमेश्वर पिता, हमें भी पवित्र करिए राजा। ओ धन्यवाद करते हैं। ओ आइए अपने सिंहासन पर विराजमान हो जाइए मेरे परमेश्वर। ओ पवित्र आत्मा, आइए इस जगह पर अपने कार्य को करिए। ओ पवित्र आत्मा जी, आपकी देवी बारिश इस जगह पर होने दीजिए। ओ रबा शंदरा नमा रबा, ओ रीबा शखाला रियाबा सिखेलो इबिना मारबा। ओ पवित्र आत्मा जी, आइए अपनी धीमी बारिश को इस जगह पर करिए पवित्र आत्मा। इस जगह का नियंत्रण आपके हाथों में है खुदा। इस जगह की सारी महिमा मेरे परमेश्वर आपको देते हैं। ओ प्रभु यीशु, सारी महिमा आपको देते हैं राजा जी। ओ धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आइए प्रियो, हम खुदा की महिमा करते हैं। आइए फिर एक बार इस गीत को गाकर परमेश्वर से कहते कि राजा, तो अपने शुद्ध जल को मुझ पर छिड़क दे। तू पवित्र, अति पवित्र परमेश्वर पिता, तेरी महिमा हम हर समय करते हैं। आइए प्रियो, इस गीत को गाकर आत्मा और सच्चाई से हम खुदा की आराधना करें। आइए इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा दें। Yes, Jesus, hallelujah.
तेरा है हमारी आत्मा से उभर अति पवित्र स्थान में ले चल पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे जितना मैं तुझको जानूं उतना करीब पाऊं जितना मैं तुझको जानूं उतनी ही आशीष पाऊं जितना मैं तुझको जानूं उतना करीब पाऊं जितना मैं तुझको जानूं उतनी ही आशीष पाऊं अति पवित्र स्थान में ले चल मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे यीशु तेरे सामने झुकता सजदा हम करते तेरे सामने झुकते सजदा करते आत्मा और सच्चाई से आराधना करते आत्मा और सच्चाई से आराधना करते पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे यीशु
हाँ पवित्र परमेश्वर प्रभु जी, ओ पवित्र अति पवित्र परमेश्वर आप हो पिता। ओ खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं राजा। ओ मेरे पवित्र परमेश्वर, आज आपने हमें पवित्र और शुद्ध किया है मेरे प्रभु जी। अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध और पवित्र किया है मेरे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते राजा। ओ पवित्र परमेश्वर, आपकी महिमा गाते हैं, आपके नाम को और ऊंचा कहते राजा। प्रभु जी आप बड़े और हम घटते चले जाए मेरे परमेश्वर। ओ आप बढ़ते चले जाइए खुदा और हम घटते चले जाए मेरे परमेश्वर पिता। ओ धन्यवाद करते राजा। सच में मेरे परमेश्वर, आज अपनी उपस्थिति से हमें भरने के लिए धन्यवाद खुदा। अपनी सामर्थ्य आत्मा को लेने के लिए धन्यवाद। अपनी पवित्र उपस्थिति को बढ़ाने के लिए धन्यवाद करते मेरे पवित्र परमेश्वर। खुदा इस जगह का सारा नियंत्रण ओ मेरे परमेश्वर पिता आपके हाथों में सौंप देते प्रभु जी। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते, आने वाले वचनों के लिए हम प्रार्थना करते खुदा। सच में मेरे परमेश्वर, वचन के द्वारा हमें जीवन मिला है मेरे प्रभु जी। सत्य की बातों को आपने हमें जीना सिखाया मेरे परमेश्वर पिता अपने वचनों के द्वारा। सत्य क्या है आपने हमें बताया मेरे प्रभु जी अपने वचनों के द्वारा। ओ प्रभु जी, आज परमेश्वर आपके दास के द्वारा जो भी वचनों को आज हमारे मध्य में आप लेके आए मेरे परमेश्वर, सच में राजा, जब खुदावन हम आपकी महिमा करते परमेश्वर। ओ पवित्र आत्मा जी, आज आपके दास जो भी वचनों को बोलते हैं, पवित्र आत्मा उनकी सहायता करिए वचन को सिखाने में मेरे परमेश्वर। ओ पवित्र आत्मा जी, और हम सबकी सहायता करिए कि पवित्र आत्मा हम वचन को सीख सके, समझ सके और ग्रहण कर सके। पवित्र आत्मा जी वचन को समझने में हमारी सहायता करे। अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने समझ से हमें भरिए मेरे परमेश्वर पिता। ओ खुदावन, आज आपका वचन हर एक के अंदर जीवन को लेके आ पिता। वो वचनों के द्वारा प्रभु जी हर एक व्यक्ति चंगे होने पाए मेरे परमेश्वर। और वचन की आशीषों को ले देना मेरे परमेश्वर पिता। खुदा आपके जलाली नाम में हम आते हैं मेरे परमेश्वर, आपके पवित्र नाम के सम्मुख आते हैं राजा। आपके सामर्थ्य नाम की हम महिमा गाते हैं मेरे परमेश्वर पिता। सच में खुदा, आज वचन के द्वारा हर एक व्यक्ति आशीषित होने पाए। वो हमारे जीवन की रोटी है मेरे परमेश्वर। और वचन हमारे जीवन की रोटी है राजा, वो रोटी जो हमें स्वर्ग की ओर से मिली है मेरे परमेश्वर पिता। वो खुदा वचन के द्वारा आज हर एक व्यक्ति जीवन को पाने वाला हो सके पिता। सच में प्रभु जी, आज उद्धार भी हो पिता, वचन के द्वारा लोग का उद्धार होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। वो सच में सत्य को जानकर आपने हमें स्वतंत्र किया है मेरे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। वचन के द्वारा हर एक को आशीषित करना मेरे खुदा। और जिस तरह एक पौधा लगाने के लिए बीज लगाया जाता है, जब वो बीज को वो फलवंत होता है, उसी तरह प्रभु जी आपका वचन है प्रभु जी। आज जो आपके दास के द्वारा हमारे मध्य में बोने जा रहे पिता, वो वचन फलवंत होने पाए मेरे खुदावन। खुदा सच में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फलवंत होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते राजा। आपके सम्मुख आते प्रभु जी, इस जगह की सारी महिमा आपको लेते हैं पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर जी। आपके पवित्र नाम के निकट आते खुदा, हमारी प्रार्थना को सुनने के धन्यवाद। आगे के संपूर्ण समय को आपके हाथों में देते खुदा, और अपने दास पर भी आज अनुग्रह करिए राजा। अपने प्रकाशन से और अपने अभिषेक से उन्हें भर दीजिए मेरे खुदा। हम धन्यवाद करते खुदा। आगे के संपूर्ण समय को आपके हाथों में सौंपते हुए मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना दुआ को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य महाजीवित अनुग्रहकारी नाम से मांग लेते पिता। सुनो, ग्रहण कीजिए राजा। आमीन और आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सच में प्रियो, आज हम सब बहुत आनंदित हैं क्योंकि आज यहोवा ने इस दिन को बनाया है। और आइए, हमने आज सच में बहुत सुंदर तरीके से खुदा की आज हमने महिमा की। और अब ये समय है कि अब हम परमेश्वर के वचनों को सुनने के जाए। मैं परमेश्वर के अभिषेक दास है, मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वो हमारे मध्य में आए और परमेश्वर के जीवित वचनों को बोए। आइए, जब वो आते हैं तो हम तालियों के द्वारा उनका स्वागत करते हैं। हालेलुया।
हालेलुया। परमेश्वर पिता को महिमा देते हैं, पुत्र परमेश्वर को महिमा देते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर को महिमा देते हैं, वचन को महिमा देते हैं। आज वचन हमसे बातें करें, वचन सिखाने में, वचन समझाने में हमारी सहायता करें। परमेश्वरी वचन हमारे भले और अच्छे हृदय में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल रहा है। प्रभु यही तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम जानते हैं कि तेरा आना निकट है और तू अपनी महिमा हम पर प्रकट करता है। आज परमेश्वर जो वचन आपने मुझे दिया है, मैं यहाँ तक के लाया हूँ। परमेश्वर ये वचन आपका वचन है और आपने अपने नाम से अधिक अपने वचन को महिमा दी है। प्रभु हम सब सुनने वाले तेरे वचन को महिमा देते हैं और प्रभु तेरे वचन के द्वारा हमें जीवन जीना सीखा प्रभु, ताकि हम विश्वासी बनते चले। प्रभु ये विश्वास वचन में लिखा है कि विश्वास, जब तुम विश्वास करते हो तो निश्चय तुम्हारे अंदर में से जीवन बाहर आता है। प्रभु देखकर तो बहुत से लोग चलते हैं, लेकिन तो हमें विश्वास से चलाना सिखाता है। प्रभु सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद। आज वचन हमारे अंदर में विश्वास को तैयार करें, ताकि तेरे नाम की महिमा, यीशु मसीह के नाम से आमीन और आमीन। हालेलुया। जितने लोग आनंदित हैं सब लोग प्रभु के लिए तालियां बजाएं। और आज पिछले बार जैसे कि हमने चंगाई के तरफ देखा था कि चंगाई में रुकावटें 5 प्रकार की होती थी और 5 प्रकार की रुकावटों को जब हम दूर कर देते हैं तो निश्चय हम चंगाई प्राप्त करते हैं। आज हम और महत्वपूर्ण 3 विषयों की तरफ देखने वाले हैं। मेरे प्राणों की चंगाई नंबर 1, नंबर 2 मेरी आत्मा की चंगाई और नंबर 3 शरीर में चंगाई। बहुत बार हम शरीर के तरफ देखते रहते हैं, इलाज करते हैं, परंतु प्राण और आत्मा को छोड़ देते हैं, क्योंकि प्राण और आत्मा की चंगाई सबसे महत्वपूर्ण चंगाई होती है। हालेलुया। आज जबकि हम शरीर में जब बीमार है तो आज हमारा भाग होगा शारीरिक चंगाई। आमीन। और इस शारीरिक चंगाई हम आज देखने वाले हैं। तो शरीर के अंदर में अगर किसी प्रकार की बीमारी आती है तो बहुत सारे लोग, एक बात ध्यान में रखिएगा, चंगाई 3 प्रकार से मिलती है। पहली बात, वरदान जो परमेश्वर के दासों पर है उसके द्वारा हमें चंगाई मिलती है। सेकंड, वचन के द्वारा हमको चंगाई मिलती है, भजन 107:20 में लिखा है। और मेडिकल साइंस के द्वारा भी हम चंगाई प्राप्त करते हैं। हालेलुया। तो ये 3 चंगाई के है। वरदान चंगा करता है, चंगाई वचन हमें चंगा करता है, जैसे कि वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने वचन को भेजकर चंगा किया। आमीन। और मेडिकल साइंस के द्वारा चंगाई प्राप्त करना। आज हम एक वचन को पढ़ेंगे। पहले लय व्यवस्था उसका 25 अध्याय वचन 18। लय व्यवस्था 25 अध्याय उसका वचन 18। इसीलिए तुम मेरी विधियों को मानना और मेरे नियमों पर समझ बूझ कर चलना, हाँ। क्योंकि ऐसा करने से तुम उस देश में निडर बसे रहोगे। हालेलुया। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब हम शारीरिक चंगाई के बारे में देख रहे हैं तो एक महत्वपूर्ण वहां पर भी एक विषय लिखा है, बात लिखी है, विधि और नियमों। हालेलुया। मतलब इसलिए तुम मेरी विधियों को मानना। अगर हम विधियों को नहीं मानेंगे
जिसे पहले पुराने रीति रिवाज में आराधना कैसी होती थी? रीति रिवाज की आराधना, वस्तुओं की आराधना करते थे लोग। लेकिन हम जब नए नियम की कलीसिया है तो हम आत्मिक आराधना करते हैं। हालेलुया, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। वहां पर आराधना का जो स्तर था, या पापों की क्षमा के लिए जो स्तर था कि एक बकरे को वहां लेकर जाना पड़ता था मंदिर में, और वो मंदिर में वो बकरे को काटा जाता था, फिर उसका लहू बहाया जाता था, फिर उस व्यक्ति के ऊपर में छिड़का जाता था। ये क्या होगी? रीति रिवाज की आराधना। परंतु आज अगर हमने पाप किया है तो क्षमा मांग सकते हैं खुदा से। अकेले में बैठकर टूटकर पश्चाताप करके हम परमेश्वर से कह सकते हैं कि प्रभु, मैंने इस प्रकार की गलती मेरे हाथ से हो गई है, तू मुझे क्षमा कर दे। और निश्चय हमारा परमेश्वर हमको क्षमा कर देता है। ये कैसी आराधना होगी? आत्मा की आत्मा और सच्चाई से आराधना। परंतु वो वहां पर रीति रिवाज की आराधना थी। तो यहाँ पर इस वचन के अंदर में दो चीजें महत्वपूर्ण रखी है, हम उसके तरफ आज देखने वाले हैं। लय व्यवस्था 25 अध्याय फिर वचन 18 को पढ़े। हाँ, इसीलिए तुम मेरी विधियों को मानना, इसलिए कि तुम मेरी विधियों को मानना और मेरे नियमों पर समझ बूझ कर चलना। कैसे चलना है? मेरे नियमों पर समझ बूझ कर चलना। वचन में अगर अय्यूब 28 में हम लोग देखते हैं, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना ही समझ है। तो मुझे करना क्या है कि उसके नियमों पर समझ बूझ कर चलना है। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं ना, समझ नहीं रख पाते। कोई भी चीज की समझ होना चाहिए। जैसे कि आज अगर बाइबल है, इसको बाइबल को समझने के लिए हमें परमेश्वर को क्या करना है? परमेश्वर का वरदान मांगना है। प्रभु तेरा अभिषेक दे। हम अभिषेक कब मांगते हैं? कि दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तब नहीं। परमेश्वर तेरा वचन समझने के लिए मुझे अभिषेक दे। परमेश्वर तेरा वचन समझने के लिए पवित्र आत्मा की उपस्थिति दे। प्रभु तेरी वचन समझने के लिए वो पवित्र आत्मा का गाढ़ा प्रकाशन मुझे दे, ताकि मैं तेरे वचन को समझ सकूं और उसके ऊपर मैं चल सकूं। मैं सबसे महत्व का काम यही है। चंगाई से भी अगर कोई बढ़कर वस्तु है तो वो है परमेश्वर के वचन के साथ में लिपटे रहना। आमीन। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के साथ में लिपटा रहता है, मैं दावा करता हूं, मैं अपने लाइफ में बहुत अधिक बीमार रहा, परंतु जिस दिन मुझे इस वचन की सच्चाई या जिस दिन पता चल गई ना, उस दिन मेरा जीवन क्या हो गया? बदल गया। हालेलुया। और मैंने अपने जीवन में इस वचन को पहला समझा, इसके नियमों को, इसकी विधियों को हमें क्या करना है? मानना है। अगर हम इसके नियमों को और विधियों को नहीं मानेंगे तो हम परमेश्वर से चंगाई कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। जैसे कि एक वचन है, भजन 4:8, ये पढ़ लो। भजन 4:8। मैं शांति से लेट जाऊंगा, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने देता है। आमीन। देखिए, ख्याल में रखना, सोने के लिए बहुत 1 लाख रुपए का अगर बेड अगर आपने बनवा लिया, उसमें बहुत अच्छी फोम की गद्दी लगा दी, बहुत अच्छा उसके अंदर में पूरे लाखों रुपए उस बेड के पीछे में खर्चा कर दिया, तो क्या नींद आ जाएगी? नींद आएगी? या बहुत अच्छा राजमहल आपने बना दिया और अपने मन को बोल रहे हैं, मन देख तूने एक राजमहल बना दिया, तो क्या उसके अंदर में शांति आ जाएगी? कई लोग हैं रहते तो राजमहल में। अभी मैं फिल्म दुनिया के बारे में टीवी पर देख रहा था। करोड़पति लोग हैं, खरबोपति लोग हैं, कहां कौन से देशों में प्रॉपर्टी लेके रखी है उन लोगों ने, सब कुछ है, लेकिन सहायता काय की ले रही है? नशा खाते हैं, नशा पीते हैं, बिना नशे के उनको नींद नहीं आती। धन्य है कि हमारा परमेश्वर हमें ऐसी ही नींद प्रदान करता है। हालेलुया। उनको नींद नहीं आ रही है, पैसा है, बंगलों में रहते होंगे, सब कुछ है उनके पास में,
सारा ऐशो आराम उनके पास में है, लेकिन नशा क्यों करते हैं? कहीं ना कहीं उलझन है, कहीं ना कहीं समस्या में है, कहीं ना कहीं तकलीफ है, जिसके कारण उनको रात को नींद नहीं। इसके लिए नशा आदमी ऐसा ही नहीं करता। नशा जब ब्रेन के ऊपर में बहुत ज्यादा टेंशन जब आ जाती है, किसी प्रकार की बहुत ज्यादा एक प्रेशर उसके जीवन पर रहता है, उसके कारण ही वो लोग नशा करते हैं। नशा कोई भी ऐसा साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, नहीं करता। हालेलुया। हम तो अपने परमेश्वर के नशे में डूबे हुए रहते हैं। हालेलुया, आमीन। और हमारा पवित्र आत्मा हमें यूं ही नींद देता है। आज तो इतनी नींद आ रही थी मेरे को, उठने की इच्छा नहीं हो रही। जल्दी सोया, 11 बजे सोया, नहीं तो 2 बजे सोता हूँ मैं, लेकिन 11 बजे सोने के बाद में भी सुबह नींद ही आ रही थी। हालेलुया। नींद एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सामर्थ्य है हमारे पास, क्योंकि नींद अगर नहीं आती तो ये शरीर बीमारी का शरीर बनता है। हालेलुया। नींद आने के कारण बहुत सारी समस्याओं में से हम लोग बाहर आ जाते हैं। हालेलुया। नींद बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए है। विधि और नियम समझना है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर नियमों पर समझ बूझ कर चलना। परमेश्वर ने बाइबल के अंदर में खान पान के बारे में लिखा है, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, लिखा है ना, सारी चीजें लिखी है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि 2 रोटी 1 बोटी खाना चाहिए। वचन में लिखा है कि मैं तुझे चिकनी चिकनी वस्तुओं से तृप्त करूंगा। हमें लहसुन, अदरक, प्याज, मिर्ची, मसाले, सारी चीजें बाइबल के अंदर में लिखी है। क्या खाना और क्या नहीं खाना, इसके बारे में भी बाइबल बोलती है। तो हम क्या करते हैं, नए नियम की कलीसिया के लोग, अरे सब ठीक है, खाओ मौज कर, परमेश्वर ने दिया है ना, अच्छे से खाए। अभी जैसे कि एक वचन आज हम लोग पढ़ने के, एक वचन मैं बताता हूँ। नीति भजन संहिता 107 18, 19, 20 ये 3 वचन हम लोगों को पढ़ना है। वचन 18 देख लीजिए, इसमें क्या लिखा है। हाँ। उनका जी सब भांति के भोजन से मिचलाता है, उनका जी सब भांति के भोजन से मिचलाता है, और वे मृत्यु के फाटक तक और वो पहुँचते मृत्यु हैं। के फाटक तक के पहुंच जाते हैं। अभी मिचलाना, ये शब्द का अर्थ ऐसा है कि इच्छा करता है लेकिन उसको नहीं मिलता, हमें उसको बोलते हैं मिचलाना। ठीक है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अभी 3 प्रकार के लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। अगर वचन भजन संहिता 107, 18 में लिखा है, 3 प्रकार के लोग यहाँ पाए जाते हैं। पहला, पैसा नहीं है इसलिए नहीं खा पाता अच्छा भोजन। सेकंड, उसके पास में बीमारियां है करके भोजन नहीं कर पाया, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि ये खाना और ये नहीं खाना। तीसरे प्रकार के लोग हैं कि उनके पास पैसा भी है, अच्छा स्वस्थ भी है, लेकिन उनके पास समय नहीं है भोजन करने के लिए। और उसी में एक दूसरे कैटेगरी के लोग आते हैं, भोजन अच्छा नहीं बना करके भोजन नहीं करते। सब्जी अच्छी बनी है ना, बोटी की सब्जी बनी है तो खाएंगे, हमें घास फूस वाली सब्जी बनी तो नहीं खाएंगे। हमारा जो शरीर है, इस शरीर के अंदर में सारी चीजें जाना चाहिए, वेज भी जाना चाहिए, नॉन वेज भी खाना चाहिए। उसका एक नियम है कितना खाना चाहिए। अगर मेरी रिक्वायरमेंट बॉडी की 3 रोटी की है, अगर उसमें मैं 5 रोटी अगर डाल रहा हूं तो होगा क्या, एसिडिटी बढ़ेगी, मोशन हो गए। तो हमें परमेश्वर ने नियमबद्ध बनाया है, हमें समझ दी है कि तू क्या खाना चाहिए और तूने क्या नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। अभी नॉनवेज है, अगर हम हमेशा नॉनवेज खाते हैं, मैं जनरली रोज शाम को नॉनवेज खाता ही, महीने में कम से कम 20 दिन तो भी खा ही लेता हूं। ठीक है। अब मुझे ये समझ में आना चाहिए कि मैं तो नॉनवेज खा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं अधिक सैलेड के आइटम खाऊंगा, सलाद बहुत अच्छा खाऊंगा, ग्रीन सलाद बहुत खाऊंगा। मैंने देखा कि आज मैंने बहुत नॉनवेज खाया है, तो मैं सलाद का आइटम बहुत अधिक खाने की कोशिश करूंगा।
मेरा एक समय है कि समय के आधार पर मेरे अपने आप को बदलना पड़ता है कि मुझे खाना क्या है और क्या नहीं खाना है। आपकी बॉडी बता रही है आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। हालेलुया। हम बहुत बार क्या करते हैं, एक्सरसाइज करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करते। हम पैदल नहीं चल पाते बहुत देर तक। पैदल चलना एक बहुत अच्छा व्यायाम है, हमको पैदल चलना चाहिए। अब अगर यीशु मसीह के बारे में देखेंगे, वो 100-100, 150-150 किलोमीटर इस नगर से उस नगर जाने के लिए पैदल जाते थे। कहीं कहीं पर लिखा है कि खच्चर उनको मिलता था, नहीं तो पहाड़ी और इधर साइड के अगर जितने भी देश है, गलील का काना और वो उधर के जितने भी सारे जितने भी देश है, वो सारे देश पूरे पहाड़ी वाले देश थे और प्रभु यीशु मसीह भी पैदल चलते थे। उसके बाद में हम प्रेरितों को देखते हैं, प्रेरित भी लोग पैदल चलते थे। सुसमाचार सुनाने के लिए इधर उधर पैदल ही जाते थे वो लोग। लेकिन हम सुसमाचार सुनाने के लिए 10 किलोमीटर पैदल जाते क्या? हमको तो गाड़ी चाहिए, क्योंकि हम नए नियम के संत है ना, हम नए नियम के संत हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने आशीष दी है। आशीष इसलिए दी है कि उसका तुम इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन शरीर जो है ना, इस शरीर को मुझे बना के रखना है, क्योंकि मैं भी रोज सुबह उठकर, अभी तो चलो ये लॉकडाउन वगैरह का समय चल रहा है करके नहीं होता, लेकिन मैं गार्डन में जाता हूँ। आज भी मैं पैदल इधर उधर घूमने की कोशिश करता हूँ और ये पैदल चलने के कारण मेरा डाइजेशन अच्छा रहता है, मेरे को भूख लगती है, खाना खाने की जो क्रिया है, पचन क्रिया शुरू हो जाती है। मैं खाना खाने के बाद एकदम सोता नहीं या बैठता नहीं गद्दी में, मैं चलते रहता हूँ और अपने चलते चलते फिरते अपने काम करता हूँ। आधी से 1 घंटा कम से कम पैदल मैं चलते रहूँगा। बहुत बार इसी से हम लोग अपने शरीर को क्या करते हैं, खराब कर देते हैं, और हमारे हाथ में है शरीर को खराब करना और इसको अच्छा। हमें एक भैया की, अभी हमारे बीच में नितिन भैया की डेथ हो गई। बहुत अच्छे व्यक्ति थे और मुझे बहुत व्यक्तिगत बड़ा दुख हो रहा है वो चले जाने से। बहुत उन्होंने अपने पत्नी को छोड़ दिया, माता पिता को छोड़कर चले गए, भाई बहनों को छोड़कर चले गए, अपने बच्चों को छोड़कर चले गए यहाँ से। बड़ा दुख हुआ उनको। मैं हमेशा उनके घर में जब जाता था तब एक बात को मैं जरूर बोलता था कि भैया आपका पेट बढ़ रहा है, आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है और पैदल चलना बहुत ज़रूरी है। खान पान पर कंट्रोल करो, आपको नॉनवेज ज़्यादा नहीं खाना है, हफ्ते में 1 आध दिन खा लीजिए, और सफ़ेदी मीट खाना, रेड मीट मत खाना। रेड मीट है ना, बकरा और दूसरे जो प्राणियों के मीट है उसको रेड में डाला जाता है। चिकन और फिश वगैरह ये वाइट मीट में आता है। तो हमें यही चीज़ें खाना है, ये पचने में हल्की होती है। फिश आप खा सकते हो, लेकिन मसाले और ये बहुत सारे अधिक ऑयल वगैरह और मिर्ची आपके शरीर को खराब कर देगी। ये हमेशा जब भी मैं घर में गया हूँ भैया को समझाते रहा, क्योंकि उनको श्वास की तकलीफ हो गई थी। श्वास लेने में उनको बहुत बार कठिनाई होती थी, परंतु उन्होंने उसके तरफ, पत्नी भी बहुत समझाते रही उनकी, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुना और एक दिन क्या हो गया, हादसा। हमें दुख तो बहुत लगता है, लेकिन सचमुच मैं अगर एक चीज बहुत अच्छे से जानता हूँ, उन्होंने अपनी मृत्यु अपने हाथ से बनाई। किसके कारण? नियमबद्ध नौकरी। देखिए परमेश्वर तो है, चंगा तो देता करता है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन परमेश्वर ने कुछ हमको समझ भी तो दी है कि ये शरीर किस तरीके से रखना है। हालेलुया। ये शरीर, देखो मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ और इस शरीर के अंदर में रहता हूँ, इस शरीर के अंदर में रहता हूँ। तो आत्मा क्या है, इस शरीर के अंदर में रहता है, शरीर यहीं पर छोड़ देगा और आत्मा सदा के लिए परमेश्वर के पास चली जाएगी। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि नितिन भैया स्वर्ग में गए हैं और परमेश्वर के पास में है। हालेलुया। और वचन में लिखा है कि धर्मियों की मृत्यु परमेश्वर की निगाह में अनमोल है।
हालेलुया। ये बात सब ठीक है, लेकिन थोड़े समय के लिए उन्होंने अपने परिवार को अकेला छोड़कर चले, वो दुखी हो गए। हालेलुया। तो किसके कारण? कोई बीमारी नहीं थी ज्यादा बड़ी। अगर वो एक्सरसाइज बराबर शुरू कर देते हैं, सुबह शाम एक्सरसाइज बराबर करते थे, तो उनकी श्वास की तकलीफ में से वो बाहर आ जाते थे, और उनकी मृत्यु केवल श्वास के तकलीफ के कारण ही हुई। हमें कारण क्या था? नियमबद्ध नहीं होना। भरोसा करना है परमेश्वर पर। मैं भी विश्वास करता हूं परमेश्वर पर कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो शरीर मेरे को मिला है, ये शरीर की आवश्यकता है। अगर ये शरीर को अगर भोजन की आवश्यकता है, भोजन नहीं दोगे तो क्या होगा? कमजोरी आ जाएगी। हालेलुया। अगर अधिक भोजन अगर इसमें से डाल रहे हो तो भी तकलीफ होगी। तो मुझे करना क्या है कि मुझे अपने बीमारी के समय मेरा शरीर क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता है, ये मुझे समझना है। मैंने एक बार देखा, बाहर का कोई भी नाश्ता मेरे को तकलीफ देता है। मैंने उस दिन से नाश्ता बाहर का करना पड़ेगा। जो भी चीजें बनेगी, घर के अंदर की चीजें होगी, वही मैं खाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि मैं स्वयं का डॉक्टर हूं। मैं डॉक्टर हूं करके नहीं बोल रहा हूं मैं बातें, लेकिन ये बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस परमेश्वर ने ये शरीर की देखभाल करने का अधिकार मेरे हाथ में दिया है। कैसे? चलिए हम लोग निकाले पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय वचन 16, 3 का 16 और 6 का 19, ये दोनों वचन पढ़ना है। 3 का 16। हाँ। क्या तुम नहीं जानते हाँ। कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो हाँ। और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हाँ। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट अब करेगा, परमेश्वर के मंदिर को नष्ट कैसे कर रहे हैं? नियमबद्ध न होने के कारण। देखिए, शराब, दारू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, ये तो शरीर के मंदिर को नाश कर ही रहा है। ये तो जग जाहिर है, वो दिख रहा है। लेकिन हम लोग अधिक खान पान करने का और फिर एक्सरसाइज नहीं करने का, डॉक्टर बता रहे कि एक्सरसाइज करो, पैदल चलो, सबसे अच्छा काम है पैदल चलो। रोज 45 मिनट सुबह, और जिसको ज्यादा समस्या है शाम को 45 मिनट पैदल चले। खाना खाने के बाद एकदम न सोए। खाना खाने के बाद में कम से कम आधी पौन घंटा टहलते हैं। सुबह का खाना हो चाहे रात का खाना हो, आपका शरीर बहुत स्वस्थ रहेगा और बहुत आशीष में रहेगा। आज मैं इसलिए घमंड करता हूँ कि मेरी 60 साल की उम्र होने पर भी मेरे शरीर में किसी प्रकार की बीमारी है। एक समय पर मैं बीमारी के कारण ही प्रभु के पास गया, हालेलुया, परंतु आज मेरे पास में कोई बीमारी नहीं है। इस बात का गर्व करता हूँ क्योंकि परमेश्वर का वचन के अंदर भी जो चीज़ें लिखी है कि शरीर तेरा मंदिर है, इसकी देखभाल करना है। तो यहाँ पर इस मंदिर के लिए तेरे पास में मंदिर दिया गया है, इसकी रख रखाव कर, देखभाल कर। इसकी जितनी अच्छी देखभाल करेगा उतना तो अनंत जीवन प्राप्त कर जाएगा। इस संसारिक जीवन में भी तू बहुत दिन तक के चलेगा और मैं बहुत लंबी उम्र जीने वाला। हालेलुया। बहुत सारे लोग देखा था मैंने 103 का 103 साल की वो आजी भाई ने मेरे लिए प्रार्थना की, मेरे से भी ज्यादा उम्र तेरी रहेगी। आमीन। हालेलुया। तो आशीर्वाद मेरे को तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। हालेलुया। उसका 6 वचन पढ़, 6 का 19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। हाँ। और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। हालेलुया। इसलिए हाँ, इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। आमीन। आपको नहीं समझ में आता ना? देखिए, हम लोग क्या करते हैं, कभी परमेश्वर से पूछा कि प्रभु मैंने क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? चंगाई मांग रहे ना। बीमारी आई कहां से? चलो किसी ने जादू टोना टोटका कर दिया है, चलो बीमारी आ गई, चलो मंजूर है।
बाकी बहुत सारी जो बीमारियां हैं मेरे खान पान के तौर तरीके गड़बड़ होने के कारण, हरी सब्जी नहीं खाएंगे, कंदमूल फल वल नहीं खाएंगे, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे घरों के अंदर में बच्चों को हरी सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं, बहुत सारे लोग नॉनवेज नहीं खाते, बहुत सारे लोग अंडे नहीं खाते। ये बीमारी ने एक बात अच्छा से सिखा, कोरोना, ये बीमारी ने एक बात बहुत अच्छे से सिखा दिया, तुम्हारी ह्यूमैनिटी अगर अच्छी है तो तुम्हें ये कोरोना वायरस नहीं हो सकता। और ह्यूमैनिटी बढ़ाने के लिए क्या बता रहे डॉक्टर? अंडे खाओ, जूस पियो, नारियल का पानी पियो, विटामिन सी की टैबलेट लो, बी कॉम्प्लेक्स लो, यही सारी चीजें क्या रही है, ये आपके बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाए। अच्छा भोजन करो, कुछ नहीं करना है, भोजन के अंदर में एक कटोरी दाल लो, एक कटोरी राइस लो, एक कटोरी सब्जी लो, थोड़ी सी चपाती लो, थोड़ा सा राइस, ये करो, थोड़ा सा हरा सलाद खाओ, आपकी बॉडी बहुत अच्छी रहती है। घर में ही सब कुछ है, दाल खाएंगे एक प्रकार की, बहुत सारी 5-6 प्रकार की दालें हैं, वो भी खा लो। आमेन। तो ये सारी जो चीजें हैं, हम इस तरीके से अंकुरित भोजन करो। हम बहुत सारी चीजें, खान पान का तौर तरीका सही नहीं होने के कारण, मैं इन दिनों सेवकाई के अंदर में ये देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग ये खान पान के तौर तरीके ठीक न होने के कारण बीमार हैं। हमें पहले खान पान के तौर तरीकों को सुधारो और परमेश्वर से प्रार्थना करके पूछो कि प्रभु मेरा सही तो नहीं चल रहा, सही चल रहा तो कि नहीं चल रहा। हमें हालेलुया। बहुत सारी कमियां इससे आई है, इसलिए वचन में लिखा है, इसलिए तुम मेरी विधियों को मानना और मेरे नियमों पर समझ बूझ कर चलना, क्योंकि ऐसा करने से तुम देश में निडर बसे रहोगे। देश में निडर कौन रहेगा? बीमार आदमी? स्वस्थ व्यक्ति ही निडर बना रहता है। हालेलुया। इसलिए बहुत जरूरी है आपको सेकंड, आपको नींद अच्छी आना चाहिए। वचन में लिखा है कि प्रभु ने हमें अच्छी नींद प्रदान की है। हालेलुया। एक वचन और पढ़ना, भजन 12 का 5। एक वचन और पढ़िए। दीन लोगों के लूट जाने और दरिद्रों के कराहने के कारण, दीन लोगों के लूट जाने के कारण और दरिद्र के कराहने के कारण परमेश्वर कहता है अब मैं उठूंगा, जिस पर वे पुकारते हैं उसे मैं चैन विश्राम दूंगा। मैं उसे चैन और विश्राम दूंगा। जितने लोग पुकारते हैं, एक बात ध्यान में रखना, अगर मेरे हाथ से कोई गलतियां हो जाती है तो मुझे क्या करना है? मुझे करना क्या है? क्षमा मांगना है या क्षमा कर देना है, चाहे मेरी गलती हो तो भी, नहीं हो तो भी। तो ये क्षमा करती क्या है? क्षमा क्या करती है? चलिए एक वचन में बता देता हूं। प्रेरितों के काम 3 अध्याय वचन 19। क्षमा करती क्या है? हाँ, इसलिए इसलिए तुम मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। तुम्हारे पाप कहाँ से मिटाए जाए? लिखे कहाँ है मेरे पाप? बोलो तो, कहाँ लिखे हैं मेरे पाप? जीवन की किताब में, मेमने की जीवन की किताब में और स्मरण की पुस्तक में लिखे हैं। तो वो क्या रहा है कि वहां पर पाप लिखे हैं और परमेश्वर बोलता है कि अगर तू क्षमा मांग लेता है और टूटकर क्षमा पश्चाताप करता है और क्षमा मांग लेता है तो जीवन की उस पुस्तक में से तेरे पाप क्या हो जाएंगे? मिटाए जाएंगे। नहीं तो अगर नहीं मांगेगा क्षमा तो क्या होगा? वहां पर लिखे, यही तो बोल रहे हैं। फिर से प्रश्न पढ़ना। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। इसलिए मन फिराओ, लौट आओ कि तुम्हारे पाप
क्षमा किए जाए। हाँ, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन ना आए। ना ना ना, वो फिर से वचन पढ़ना। हाँ, मैं भूल गया। इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ हाँ, कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। तुम्हारे पाप मिटाए जाए। हालेलुया। मतलब उस जीवन की किताब में से परमेश्वर मेरे पापों को पोंछ डालता है या मिटा डालता है। जैसे अपन ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखते हैं ना, और उसके बाद एक डस्टर से उसको क्या करते हैं अपन, मिटा डालते, पोंछ डालते हैं। वैसे ही परमेश्वर हमारे पाप जब हम पश्चाताप करते हैं टूट कर, वो मिटा डालते हैं। हमें परंतु जब पश्चाताप टूट कर नहीं, ऐसा नहीं, हाँ प्रभु मुझे पश्चाताप कर, मिटा दो प्रभु, क्षमा कर, और फिर वहीं पर जाकर फिर वही जा रहे हैं, तो वो चीजें लिखी गई। हमें हालेलुया। कुछ चंगाई प्राप्त करने के लिए परमेश्वर चाहता है कि मैं पूरे तरीके से परमेश्वर के अधीनता में आ जाऊं, क्षमा मांगू, पूरे तरीके से शुद्ध कर दूं अपने आप को। हालेलुया। प्रभु कौन सी गलती मेरे हाथ से हुई है, मैं जो चीजें मेरे ध्यान में हैं उसकी तो क्षमा मैं मांग रहा हूं, परंतु प्रभु जो चीजें मेरे ध्यान में नहीं हैं उसकी भी तो क्षमा कर दे मुझे। हालेलुया। हो सकता है कि मुझे कुछ गलतियां दिख रही है और कुछ गलतियां नहीं दिख रही है। परमेश्वर को यह पूछिए, प्रार्थना करना है कि प्रभु कौन सी गलतियां मेरे हाथ से हुई है कि जिसके मैं क्षमा मांग सकूं, ताकि मेरे जो पाप है उस जीवन की पुस्तक में से पोंछे जाए, मिटाए जाए। 21 प्रकार के पाप, एक क्षमा मांगने के कारण 21 प्रकार के छुटकारा हमको मिल जाता है। और वो 21 प्रकार क्या है, आने वाले दिनों में मैं आपसे इस विषय को लेकर बात करूंगा। ठीक है। नीति वचन 18 का 10। हाँ, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, हाँ, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। फिर से एक बार पढ़ना। हाँ, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर हाँ, सब दुर्घटनाओं से बचता है। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर क्या करेगा, सुरक्षा करेगा। बहुत बार हम लोग बोलते हैं, आपने गुनाह किया, आपने एक पाप किया, और पाप करने के बाद आपने उस पापों की क्षमा अभी तक के नहीं मांगी। गलती से एक आधी दुर्घटना आपके साथ में हो रही है, परमेश्वर आपके साथ में मिलकर काम करेगा या नहीं करेगा? प्रश्न कठिन है। जैसे आपने एक पाप किया और उसका पश्चाताप आपने नहीं किया, आप रास्ते से जा रहे हैं और एक दुर्घटना हो गई। अब इस दुर्घटना के अंदर में परमेश्वर के स्वर्गदूत, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बीमारी नहीं है, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि दुर्घटनाएं नहीं है, लेकिन उसमें से बचाना परमेश्वर का है। मैं चलते समय गाड़ी स्लिप हो सकती है, मुझे मार लग सकता है या नहीं भी लग सकता। बहुत सारे लोग हम गवाही देखते हैं कि दोनों ट्रक जा रहे थे, दोनों ट्रक के बीच में मैं आ गई, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बचा लिया, वहां से निकाल दिया। हम देखते हैं, सुनते हैं, स्वर्गदूत धर्मियों के साथ मिलकर कार्य करते हैं। हमें उनको पवित्रता बहुत अच्छी लगती है, उनको सुरक्षा करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो देखना चाहते हैं कि पवित्रता मेरे अंदर में है कि नहीं, मेरे अंदर भी शुद्धता है कि नहीं। हालेलुया। उससे बहुत अधिक प्रेम है। वचन में लिखा है ना, भजन 91 में, कि मैं कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर की ठेस लगे, मैं तुझे हाथों हाथ उठा दूं।
हालेलुया। वो पवित्र लोगों के साथ संगति करना चाहते हैं, वो पवित्र लोगों की सुरक्षा करना चाहते हैं। उनको उनके मुंह से जो शब्द निकलते हैं या वचन निकलता है या आराधना निकलता है या स्तुति गान होते हैं, उनके साथ में वो संगति करना चाहते हैं। हालेलुया। वो स्वर्गदूत है, वो आपकी सहायता करना चाहते हैं, आपकी सुरक्षा करना चाहते हैं। वो आपके इसलिए आए हैं। अगर सुरक्षा आपकी नहीं हुई तो उनको उत्तर देना है परमेश्वर। आमीन। इसलिए पवित्रता का जीवन जीना शुरू करें, आपको कोई तकलीफ नहीं हो सकती। हालेलुया। सुरक्षा आपके साथ में रहेगी। आमीन। हालेलुया। इसलिए यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है और धर्मी उससे भागकर सब दुर्घटनाओं से वो क्या करता है? बचा देता है, सारी दुर्घटनाओं से बचा देता है। मुझे इसलिए जरूरी है कि मुझे अपने आप को पवित्रता का जीवन बिताना है। हालेलुया। किस तरीके से पवित्रता रहे इसके तरफ मुझे देखना है। आमीन। और ये पवित्रता आपके काम है। इसलिए प्रियो, बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन न करें। हालेलुया। क्योंकि उसकी सुरक्षा, आज मैं बिल्कुल सुरक्षित हूं, लेकिन कल क्या चीजें होने वाली है ये मैं नहीं जानता। हालेलुया। इसलिए अपने आप को पवित्र बनाते हैं। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। धर्मियों के घर से जय जयकार के नारे निकलने चाहिए। मेरे घर के अगल बगल में स्वर्गदूत दिखने चाहिए मुझे। मेरी आंखें ज्योतिमय होनी चाहिए। एलीशा एक दिन प्रार्थना करने बैठा था और सुबह का समय था। उसका सेवक गेहजी, एक सेवक उसके पास में आया, एलीशा के पास में, और बोला, महाराज महाराज, अपने को दुश्मनों की सेना ने चारों तरफ से घेर लिया। बोले ठीक है। एलीशा ने कुछ नहीं किया। एलीशा ने उस सेवक की आंखें खोलने के लिए प्रार्थना की कि प्रभु इसकी आंखें खोल दे, आत्मिक आंखें खोल दे, ताकि ये देखने लगे कि परमेश्वर के दूत मेरे साथ में कितने हैं। हालेलुया। और बोले अब बाहर जा। तो क्या देखता है कि सेना ने, दुश्मन की सेना ने तो घेर के रखा था, लेकिन उसके बाहर में पूरे तरीके से परमेश्वर के स्वर्गदूत अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों के साथ में पूरे तरीके से उस देश की सुरक्षा कर रहे थे। हालेलुया। आमीन। जब मैं धर्मी चलता है तब स्वर्गदूत उसके साथ में चलते हैं। हालेलुया। जब धर्मी एक कदम उठाता है, परमेश्वर उधर से 10 कदम उठाता है। परमेश्वर के अधीन होकर शैतान का सामना करो तो शैतान भाग जाएगा। हालेलुया। तो निश्चय मुझे परमेश्वर के अधीन होकर शैतान का सामना करना है ताकि शैतान भाग जाए। मुझे इस बात को देखना है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत का है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा मेरे साथ में का है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा अगर आपके साथ में है, उसके स्वर्गदूत आपके साथ में है, आपके समान और दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। आप प्राइम मिनिस्टर से भी बढ़कर व्यक्ति हो। हालेलुया। हालेलुया। क्यों कोरोना से हम डरते हैं? क्यों डरते हैं कोरोना से? कोई कुछ नहीं कर पाएगा। कोरोना आपको, धर्मियों को छू नहीं सकता। हालेलुया। और छू भी दिया तो कोई बात नहीं है, परमेश्वर उसमें से मुझे चंगा कर सकता है। हालेलुया। मेरे पास सब कुछ है, परमेश्वर मेरे साथ में रहता है। हालेलुया। ये बीमारी है क्या, आएगी और चले जाएगी, हमें, लेकिन मेरे साथ परमेश्वर है, मेरे को कुछ नहीं हो सकता। ये मेरा विश्वास, यही तो है। धर्मी व्यक्ति प्रार्थना करना ही बहुत अच्छा समझता है। धर्मी व्यक्ति जो होता है ना, उसके अंदर में से प्रार्थना बाहर आती है। उसको बोलना नहीं पड़ता कर करके, क्योंकि वो चाबी का पुतला नहीं बना है। जो व्यक्ति पवित्रता का जीवन बिताता है वो खुदा के चरणों में घुटने टेक देता है, बोलता पर मेरा परमेश्वर का, पहले मैं अपने परमेश्वर से मिलूं। हमें धर्मी की यही तो खासियत है।
हालेलुया। इसलिए मुझे धर्मी बनकर रहे, मुझे विश्वासी बनकर रहे। हालेलुया। और विश्वास सबसे बड़ा गहना मेरे पास है। आमीन। एक वचन पढ़ना, मरकुस 5:34। मरकुस 5:34। हाँ, उसने उससे कहा, हाँ, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, हाँ, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। हाँ। धर्मी का क्या होता है ना, विश्वास हमेशा बड़ा रहता है। हालेलुया। इस स्त्री को परमेश्वर ने क्या कहा, हे पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से हमेशा के लिए बची। हमें विश्वास क्या करता है, बीमारियों को चंगा करता है। धर्मियों की बात कर रहा हूं, जो पहले समय यहां पर आया है, चलो ठीक है, वो तो मेरे विश्वास के कारण चंगा हो जाएगा, लेकिन हमेशा मैं अपने विश्वास के कारण चंगा। मेरे को विश्वास करना पड़ेगा कि वो है और मेरे साथ में है। विश्वास यही तो सिखाता है। विश्वास क्या करता है, वो बताता है कि नहीं, मेरे साथ परमेश्वर है। आमीन। और वो चंगाई प्राप्त करता है। हालेलुया। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 15 अध्याय, उनका 29 वचन। कि तुम मूर्तों पर बलि किए हुओं से और लहू से और गला घोटे हुओं के मांस से, हाँ, और व्यभिचार से दूर रहो। हाँ, इनसे क्या कौन सी चीजों से? हाँ, फिर से। कि तुम मूर्तों पर बलि किए हुओ, हाँ, एक पहला नंबर 1, हाँ, और लहू से, हाँ, और गला घोटे हुओं के मांस से। लहू तुम्हें नहीं खाना है, गला घोटा हुआ मांस वो तुम्हें नहीं खाना है, और वे विचार से तुम दूर रहो। हाँ, इनसे दूर रहो तो तुम्हारा भला होगा, तुम्हारा भला होगा, आगे शुभ। शुभ, आगे सब कुछ कल्याण। आमीन। हालेलुया। होते रहेगा। आमीन। हालेलुया। क्यों होगा कि उसकी विधि और नियम समझ बूझ कर मैं मान, यही तो सत्य है। जब चंगाई की बारी आती है, देश में परमेश्वर बीमारियों को भेजा। अभी हम मिस्र के अंदर में देखते हैं, फिरौन राजा के ऊपर में मैक्सिमम क्या भेजी थी, बीमारियों का सामना कर रहे थे। शारीरिक तौर पर वो सामना कर रहे थे, कुछ मेंढकों को सामना कर रहे थे, पानी खराब हो गया था, ठीक है, टिड्डियां आ गई थी, बीमारियां वहां पर आ गई थी। तो ये सारी चीजें भेजकर परमेश्वर ने क्या किया, इस्राएलियों को दिखाया कि मैं तुम्हारा। हालेलुया। आज जबकि कोरोना यहां पर आया है, हो सकता है कि वैक्सीन इसकी आ भी जाए, जनवरी तक की वैक्सीन आ जाएगी, ठीक हो जाएगा, ये भी बात सब ठीक है, लेकिन दूसरी बीमारी नहीं आएगी, इसकी कोई गारंटी है? बाइबल बोलती है, मैं नहीं बोल रहा हूं, बाइबल बोल रही है। इसलिए सबसे अच्छा क्या होगा फिर, धर्मी अपने आप को परमेश्वर के सन्मुख शुद्ध और पवित्रता का जीवन बिता। बस एक ही डोज है, एक ही मेडिसिन है, क्या है, विश्वास करे और शुद्ध और पवित्रता का जीवन बिताए, वही बचा रहेगा। बहुत सारे लोग दिखाते हैं कि मैं धर्मी हूं, दिखाने का जीवन नहीं चाहिए परमेश्वर को। कौन सा जीवन चाहिए, मानने का जीवन चाहिए। मैं तेरे विधि और नियमों पर चलूंगा प्रभु, ये मेरे लिए एक माथे की पट्टी होगी। हालेलुया। मैं अपने घर पर एक पट्टी लिखता हूं, क्या,
राजेश दाढ़े, वो पट्टी नहीं होना चाहिए, मेरे घर पर ये पट्टी होनी चाहिए, ये धर्मी है। हालेलुया। क्या होना चाहिए? मेरे माथे पे पाप, तू पापी है, शैतान ने पट्टी लगा दी थी, यीशु मसीह ने पहुंच दिया और क्या बोला? तू मेरा धर्मी है, तू मेरा विश्वासी है। हालेलुया। ये घर में आपकी पट्टी होनी चाहिए। और स्वर्गदूत वही देखते हैं। हालेलुया। स्वर्गदूतों को दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि तू धर्मी है कि अधर्मी है, वो सब जानते हैं। हालेलुया। इसलिए घर पर पट्टी क्या होना चाहिए? ये धर्मी का घर है। हालेलुया। एक व्यक्ति ने जैसे उसका उद्धार हुआ था, गांव में गया और गांव में वो मिट्टी की दीवार थी, चूड़ियां होती है ना कांच की, वो कांच की चूड़ियों से लिखा उसने कि इस घर का स्वामी यीशु मसीह है। आमीन। हालेलुया। बाकी कुछ लिखने से कुछ नहीं होगा, सब जानता है परमेश्वर, आप अंदर से क्या और बाहर से क्या। स्वर्गदूत भी जानते हैं आपके बारे में। इसलिए स्वर्गदूत जो धर्मी होता है ना, उसके साथ संगति करने के लिए आते हैं। एक स्वर्गदूत एक पापी के पास में था। यार वो उद्धार तो हुआ है, लेकिन नाना प्रकार की गालियां बकता है, नाना प्रकार की झूठ बोलता है, क्रोध करता है, घमंड करता है, ईर्ष्या करता है। एक छोटा सा एक ड्रामा किसी ने बनाया था, वो मैं टीवी पर वो अपने मोबाइल पर देख रहा था। तो बोले वो हमेशा ऐसा करता है। तो वो दो स्वर्गदूत आपस में बातें कर रहे थे। बोले मैं जिस घर पे रहता हूँ ना, वहाँ का व्यक्ति बहुत धर्मी है, स्तुति आराधना में लौलीन रहता है, वो सचमुच परमेश्वर को जपता है और परमेश्वर उसके घर में वास करता है। हालेलुया। अब एक स्वर्गदूत क्या बोल रहा है? उसके घर में सब कुछ बेकार है, और एक स्वर्गदूत बोल रहा है एक के घर में बहुत अच्छी सारी चीजें। तो किससे संगति करने जाएगा? क्योंकि परमेश्वर के स्वर्गदूतों को परमेश्वर की वाणी अच्छी लगती है। आमीन। तो क्या करेगा? वो वहां से हटने की कोशिश करेगा या उस व्यक्ति को दूरी बनाकर चलेगा। एक ड्रामा बहुत सुंदर तरीके से देखा था, मुझे ऐसा छू गया वो कि सचमुच स्वर्गदूत भी जानते हैं कि धर्मी का घर कौन सा है और अधर्मी का घर कौन सा है। कितने लोगों के घर में प्रार्थना का जीवन है और कितने लोगों के घर में प्रार्थना का जीवन नहीं। सचमुच दुख है, तकलीफ भी चल रहा है, लेकिन अगर प्रार्थना का जीवन अगर आपका बराबर है, विधि और नियमों का जीवन आपका बराबर है, परमेश्वर एक दिन सब कुछ बदल देगा आपका। वो सामर्थ्य परमेश्वर, वो सामर्थ्य देने के लिए आया है। वो देख रहा, हो सकता है कि आज आपकी परीक्षा होने जा रही है, एक दिन परमेश्वर आपको सफलता अवश्य देगा। बस उसके साथ में जीते रहे, ये विश्वास रखना। और ये बातें विश्वास ही वहां तक कि आपको पहुंचा सकता है। आमीन। हालेलुया। मेरे अंदर में से परमेश्वर दिखना, जहां पर मैं जाता हूं, बोलता हूं, देखता हूं, कृत्य के द्वारा, कार्य के द्वारा परमेश्वर मेरे रोम रोम में से दिखना चाहिए। हालेलुया। प्रेरितों के काम को तो देखा, पहला यूहन्ना पहला अध्याय वचन 3। इसलिए आपका प्रेरितों के काम पहले 15 का 32। कि तुम मूर्तों पर बलि की हो से और लहू से और गला घोटे हो के मांस से और व्यभिचार से दूर रहो। इनसे दूर रहो तो तुम्हारा भला होगा। इससे दूर रहो तो तुम्हारा क्या होगा? भला होगा। आगे शुभ और आगे तुम्हारा सब शुभ होगा। वो शुभ लाभ लिखने की आवश्यकता नहीं, शुभ ही होगा। हमें नहीं तो शुभ लाभ लिख लिया सामने के गेट, पट्टी लिख दिया, ये फलाना खाए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो मैं पट्टी लिखने से इनकार नहीं करता। शुभ लाभ हम गेट पे लिखते ना, शुभ और लाभ।
ठीक है, क्या जरूरत है? आपका सब शुभ ही होगा, क्योंकि आपके अंदर में से शुभ बाहर निकले। आमीन, हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसका 1:3। हाँ, जो कुछ हमने देखा हाँ। और सुना है हाँ। उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, हालेलुया। जो हमने सुना है उसका समाचार हम तुमको भी देते हैं। हाँ, इसीलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, ताकि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ हाँ, और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। हालेलुया। हमारी सहभागिता कैसे हो? पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ। तुम्हारी भी हो। अगर मैंने कुछ प्राप्त किया है तो मेरे अंदर में से इनके लिए कुछ तो भी निकलना चाहिए। हालेलुया। मेरे को देखने के बाद में किसी ने ये नहीं बोलना चाहिए कि तू गलत व्यक्ति। हालेलुया। मेरे अंदर में से जो निकलेगा वो संसार पर राज्य करता है। हालेलुया। दुनिया में बहुत सारी बदमाशियां चल रही है, हम देखते हैं वहां पर, लेकिन मेरे अंदर परमेश्वर रहता है और वो परमेश्वर को दिखाने के लिए मेरे को क्या करना है? सब कुछ करना है। मेरे को किसी को दिखाने के लिए ये नहीं करना है, मेरा परमेश्वर मुझे देखता है। हालेलुया। मेरा शरीर, मेरा प्राण, मेरी आत्मा, सब कुछ उसके लिए खुली किताब है। आमीन। तो मुझे जो करना है परमेश्वर के लिए करना है, क्योंकि फिर से वचन पढ़ना बेटा। हाँ, जो कुछ हमने देखा हाँ। और सुना है हाँ। उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, हाँ, इसीलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। ये वचन आपके अंदर में से बाहर आना चाहिए कि मेरे साथ में कौन रहता है? पिता रहते हैं और पुत्र प्रभु यीशु मसीह रहते हैं। ये कब देगा गारंटी? जब आपका जीवन प्रार्थना का जीवन है। आपका जीवन प्रार्थना का जीवन क्या करता है? विश्वास को परिपूर्ण करता है, विश्वास को बढ़ाता है। एक ही बात है, आपने बाइबल पढ़ी या आपने आराधना की या आपने स्तुति गान किया या बाइबल के लिए जो भी कुछ मीटिंगों में गए, मीटिंगों में कामकाज किया, इससे होता क्या है? आपका विश्वास बढ़ता है। हालेलुया। तो विश्वास क्या करता है? आपके प्रार्थना को जन्म देता है। पहले क्या करता है? जब मैं ये सब कुछ करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, तो प्रार्थना क्या करता है? विश्वास को बढ़ाता है। विश्वास क्या करता है? फिर झुका देता है प्रार्थना। हालेलुया। चक्र चलता है। हालेलुया। और इसलिए जरूरी है कि मुझे क्या करना है? प्रार्थना का जीवन बनाना। हालेलुया। जो तुम्हारा मन करता है वो करो। तुम्हें लगता है कि मेरे को आज बाइबल पढ़ना चाहिए, बाइबल पढ़ो। तुम्हें लगता है कि आज मेरे को प्रार्थना करना है, प्रार्थना करो। तुम्हें लगता है आज मेरे को स्तुति गान करना है, पूरा दिन भर स्तुति गान। आपका जो मन बोलता है वो करना शुरू करो। कभी कभी मन ये भी बोलता है, वहां पर जा, वो लड़की को देख, वो लड़के को देख, वो ये बातें अगर मेरे मन में आ रही है तो ये कहीं ना कहीं खतरनाक है और ये कहीं ना कहीं तकलीफ देने वाली है। हालेलुया। इसलिए क्योंकि मेरे साथ प्रभु यीशु मसीह रहते हैं, वो मेरे अंदर रहते हैं, वो मेरे बाहर। हालेलुया। क्योंकि मेरे चरवाहा वो है। हमें जिस दिन मैंने प्रार्थना की कि यीशु मेरे अंदर आइए, वो आपके अंदर है। हालेलुया। उसकी सामर्थ आपके अंदर में काम कर रही है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए। आज जबकि मैंने ये कहा कि चंगाई कुछ बातों को नियमों के आधार पर मिलती है, विधिया और समझ बूझकर चलना। हालेलुया। विधिया क्या है? बाइबल के अंदर में बहुत लिखी है। पुराने नियम तो पूरी विधियों से भरी हुई किताब है। नियमों क्या है? परमेश्वर के नियम है। उस नियमों के आधार पर ही वो चंगा करता है। सबसे पहला नियम है कि क्षमा करो। मुझे क्या करना है? क्षमा करना।
हालेलुया। और जैसे जैसे मैं क्षमा करता हूँ, जैसे जैसे टूटते चले जाता हूँ परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर मुझे आजाद कर देता है। हालेलुया। वो आपके ऊपर में अनुग्रह करेगा। और जैसे कि मलाकी में लिखा है, एक मिनट हम लोग मलाकी की किताब निकालें। हाँ, 4:2 वचन 4:2। परंतु तुम्हारे लिए हाँ। जो मेरे नाम का भय मानते जो मेरे नाम का भय मानते हैं, धर्म का सूर्य उदय होगा, धर्म का सूर्य उदय होगा, और उसकी किरणों के द्वारा उसके किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। आमीन। हालेलुया। धर्म का सूरज उदय होगा और उसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। आपके लिए परमेश्वर एक नया दिन, एक नई आशीष को लेकर। हालेलुया। आइए प्रिय, हम लोग सब लोग प्रार्थना करने के लिए खड़े हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई हम प्राप्त करते हैं। इसलिए प्राप्त करते हैं क्योंकि उसने उस बीमारी के लिए दामों को चुका दिया। हालेलुया। उसने अपने पीठ पर 39 कोड़ों का मार सहा, और वो 39 कोड़े, एक कोड़ा जो उसके पीठ पर गिरता था तभी उसके अंदर में से लहू और मांस बाहर आ जाता था। हालेलुया। और लिखा है कि उसमें से एक बीमारी चंगी हो जाती। हालेलुया। उसने 39 कोड़े अपने पीठ पर खा लिया है, और 39 प्रकार की बीमारियां हैं। इस 39 बीमारियों में नाना प्रकार की जो बीमारियां हैं, प्रभु यीशु का लहू और प्रभु यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हालेलुया। तो नीचे आज, पिछले बार भी बहुत सारे लोगों के मेरे पास फोन आए थे कि उन्होंने कहा था कि डॉक्टर साहब, हमने आपका वो मैसेज देखा और हम अपनी बीमारी से चंगे हो गए। आज भी बहुत सारे लोग चंगे हो गए। हालेलुया। आइए प्रिय, हम लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। धन्यवाद यीशु। अपने मन को शुद्ध करो। अगर आपने आज भी क्षमा नहीं किया है तो पहले क्षमा करना शुरू करो। आपके लिए धर्म का सूरज उदय होगा और उसके किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओ। कोई बात नहीं, बीमार है, बीमारी की तरफ मत देखिए, उसमें से निकल जाइए। अपने मन को परमेश्वर के साथ में जोड़ दीजिए कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। वो सामर्थी परमेश्वर है। वो जीवित परमेश्वर है। वो मेरे पापों के बदले मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और वो जीवित परमेश्वर है। और उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो रहा हूँ। उसने आपके लिए बलिदान कर दिया अपने आप को। पूरे विश्व के लिए वो बलिदान हुआ है। आइए प्रिय, उस पर अपने विश्वास को जोड़ दीजिए। वो कहे कि प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि तेरे कोड़े खान से मैं चंगा होता हूँ। ओ रिबाना का शखोली अरबा का, ओ रबाना का जोरी की अरबा का थाला राना बा शकेले रेबी की, ओ शखाना बा 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 रियाला राना बा। ओ अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें, अपने मन को तैयार करें। कहे कि प्रभु, ओ मुझे चंगा कर, ओ मुझे चंगा कर, ओ मुझे चंगा कर, ओ प्रभु मुझे सामर्थ्य बना। ओ रिबा बा 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 ला रा ना बा शाखो रू रू रिया रा बा का सानी भी क्या ताला। थैंक यू जी। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तेरी महिमा से
सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओरी बाला राना बा शक्ला राना बा, ओरी बाबा 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 रिया बाबा कारा बाका थाला राना बा, ओ शक्ला राना बा शखो, ओरी बाला राना बरी बाला राना बरी का थाला राना बा, ओरी का थाला राना बा, ओ सकला राना बा शखा थाला राना बा, ओरी बाला राना बा राना बा झोकोरो बोकोरो बोको, ओरी बाना का सखाला राना बा शखाला राना बा, ओ शखेरी बी 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 बी। ओ अनुग्रह करे प्रभु, अनुग्रह करे प्रभु, स्पर्श करे प्रभु जी। उस हवा को छू ले, हर एक दिल को तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, आमेन आमेन, बहने दे उस हवा को छू ले, हर एक दिल को तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से फिर से अभिषेक कर दे। स्पर्श कर पवित्र आत्मा, छूले पवित्र आत्मा, छूले 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 पवित्र। ओ हर एक बीमारों को स्पर्श कर प्रभु, हर एक बीमारियों को स्पर्श कर प्रभु, हर एक पर अपनी महिमा को दे परमेश्वर। ओ हर एक पर अपनी महिमा उंडेल परमेश्वर, ओ हर एक पर अपनी सामर्थ को उंडेल प्रभु। ओ हर एक बीमार चंगा हो जाए यीशु के नाम से। ओ हर एक बीमार चंगा हो जाए। ओ अपनी बीमारियों पर हाथ रख लीजिए, अपने बीमारियों पर हाथ रख लीजिए। ओ री बा 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 ला रा ना बा, ओ ज़का ला रा ना बा शाखा, ओ शादो लो रो 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 री आ रा बा बा, ओ रीखा था ला रा ना बा, ओ शाखा ला रा ना बा। ओ तमाम सारी बीमारियां यीशु के नाम से दूर हो जा। ओ जो परमेश्वर के पुत्रों को जकड़ी हुई है, वो तमाम सारे परमेश्वर के पुत्रों को मैं यीशु के नाम से आजाद करता हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे लिए कीमती लहू बहाकर हमारा उद्धार किया है। हर एक बीमारियों के लिए उसने कोड़ों का मार सहा है। हर एक बीमारी यीशु के नाम से चंगी हो जाए। ओ सारे ब्रेन के विकार यीशु के नाम से चंगे हो जाए। शरीर के अंदर में गठाने निकल जाए यीशु के नाम से। वायरल निकल यीशु के नाम से। कोरोना निकल यीशु के नाम से। और रिबा बा 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 तमाम सारी शराब की बीमारियां छोड़ दे यीशु के नाम से। इस शैतान में तुझे बांध देता हूं यीशु के नाम से। और सारे बंधन टूटने पाए। आज सारे बंधन टूट रहे हैं। वो हार्ट की समस्या निकल जाए यीशु के नाम से। किडनी की समस्या निकल यीशु के नाम से। और बा 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 लीवर की समस्या छोड़ यीशु के नाम से। जो डायलिसिस पर है निकल यीशु के नाम से। और बा 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 हाथ पैर की
जाइंट्स का पेन, वो घुटनों का पेन, हाथों का पेन, और जितने भी हड्डियों में पेन है, तमाम सारे पेन यीशु के नाम से निकल जाए। और बाबा बाबा बा ला रा ना बा, ओ रखा ला रा ना बा, शखा ला रा ना बा, ओ सखा ला रा ना बा, शखोलो। ओ पवित्र आत्मा इन्हें स्पर्श करे, पवित्र आत्मा इन्हें स्पर्श करे। ओ पवित्र आत्मा स्पर्श करिए, ओ छू लीजिए पवित्र आत्मा, हर एक बंधन से आजाद करे, तमाम सारी बीमारियां निकल जाए, बुखार यीशु के नाम से निकल जाए, तमाम बुखार निकल जाए यीशु के नाम से, सारे बंधन तोड़ता हूं मैं यीशु के नाम से। आज सारी बीमारियां चंगी हो जाएगी। और जो देख रहे हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, सब यीशु के नाम से चंगे हो जाए। ओ रबा बाबा 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 ला रा ना बा, ओ रबा ना का सोखोरिया रबा का। सारी बातों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, सारी महिमा आपको यीशु मसीह के नाम से, आमीन और आमीन। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा आपको स्पर्श कर रहा है, पवित्र आत्मा आपको स्पर्श कर रहा है। वो आपको नया सूरज दिखाएगा और उसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। वो अपने वचन के द्वारा चंगाई दे रहा है, उसके पवित्र आत्मा काम कर रही है। और सारी बातों के लिए धन्यवाद यीशु। आपने लोगों पर अनुग्रह किया प्रभु, आपने दया की प्रभु, अपने वचन को भेजा प्रभु, आपने अपने वचन को भेज दिया प्रभु, आपने लोग चंगे हो रहे प्रभु, दुष्ट आत्मा भी निकल रही प्रभु। ओ प्रभु जी, नए लोगों का उद्धार हो रहा प्रभु, जो पवित्र आत्मा से भरे नहीं है वो पवित्र आत्मा से भर रहे प्रभु। वो तेरी आग आज काम कर रही है प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा की बारिश काम कर रही है प्रभु। ओ तेरी पवित्र आत्मा स्पर्श कर रही है प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा आग के तौर पर काम कर रही है प्रभु। ओ तेरी पवित्र आत्मा सामर्थ्य लोगों को अभिषेक, आपका अभिषेक स्पर्श कर रहा प्रभु। ओ सच्चाई का जिनका जीवन नहीं है प्रभु, उन्हें सच्चाई के जीवन में लेकर आ प्रभु। तेरे विधि और तेरे नियमों पर चलने वाले लोग बना दीजिए प्रभु जी। ओ परमेश्वर, सत्य का जीवन उनका रहे, प्रार्थना का जीवन उनका रहे, विश्वास का जीवन उनका रहे, और धर्मियों के घर से जय जयकार के नारे निकलने चाहिए। ओ प्रभु जी, उनके हृदय से जय जयकार निकले प्रभु। ओ हर एक के प्राणों को चंगा कर, हर एक की आत्मा को चंगा कर, हर एक को शरीर को चंगा कर। ओ तेरा अभिषेक कार्य कर रहा है, ओ तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ काम कर रही है। ओ बंधन तोड़ रहा है प्रभु, आप बंधन तोड़ रहे प्रभु, आप बंधन तोड़ रहे प्रभु जी। बीमारियां चंगी हो रही है प्रभु जी, आपकी सामर्थ बह रही है, आपकी सामर्थ बह रही है। ओ पवित्र आत्मा की सामर्थ बह रही है। ओ छुटकारे हो रहे हैं, चंगाया हो रही है। ओ रबा बाबा बाबा बाला रा ना बा सखा ला रा ना बा, ओ जिखा था रबा का सारी बीकी, ओ जिका ला रा ना बा सखा ला रा ना बा। सारी महिमा आपको, अनुग्रह करने के लिए धन्यवाद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन और आमीन। आइए प्रिय प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना। कि हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी। आमीन और आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा हमेशा तक बनी रहता है। आमीन और आमीन। प्रियो, बहुत सारे लोगों के मेरे को फ़ोन आते हैं कि हम मेरे को दशमांश देना है, तो हम कहाँ जमा करें। आपके एरिया में मैं एक जैसे कि पारडी एरिया में है, तो आप मिसेस वाघाड़े के हाथ में अपना पैकेट दे सकते हैं, या शानो है यहाँ पर, या उमरेड में नीलेश है, उसके बाद जमा कर दीजिए, या मांडरे जी है कुली में, आप उनके पास जमा कर सकते हैं।
बुट्टी बोरी में भैया के घर में, जिनके घर में मीटिंग चलाई जाती, आप उनके घर में वो अपने लिफाफे जमा कर सकते हैं। जो भी परमेश्वर की अगुवाई है, या मैं वहाँ पर आता हूँ तो आप जब मीटिंग में आते हैं तब भी आप मेरे हाथ में भी दे सकते हैं। सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद।